तारीख थी 6 जनवरी। जगह थी अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य और शहर लॉस एंजलिस। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक कार्यक्रम होना था, लेकिन तेज हवाओं के कारण यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा और अगले दिन जो हुआ उसने हजारों लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। लॉस एंजलिस के पश्चिमी इलाके पैसिफिक पैलिसैड्स के जंगलों में आग की भयंकर लपटें उठी। इतनी भीषण आग लगी कि 12,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र इसकी चपेट में आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तेज हवाओं के कारण आग और तेजी से फैलने लगी और धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ गई। 10,000 से अधिक घरों को खाली कराया गया, लेकिन तेज हवाओं के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। 9 जनवरी तक स्थिति और बिगड़ चुकी थी। हालांकि अब यह खबर आई है कि हवाओं की रफ्तार धीमी हो रही है, जिससे आग पर कुछ हद तक काबू पाया जा रहा है। फाइटर्स जमीन पर और हेलीकॉप्टर से पानी और केमिकल गिराकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि इन प्रयासों के बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे। अब तक 35,000 एकड़ का इलाका आग में जल चुका है। 1,53,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस आग को युद्ध के दृश्य जैसा बताया है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि इस तबाही का असर कई पीढ़ियों तक रहेगा। राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक 12 जनवरी तक स्थिति में सुधार आने की संभावना है, क्योंकि तब हवाओं की रफ्तार धीमी होकर लगभग 20 मील प्रति घंटा रह जाएगी। लेकिन फिलहाल हालात अभी भी गंभीर हैं। ग्यारह जनवरी 2025 तक इन आगों ने 35,000 एकड़ से अधिक भूमि को जला दिया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और भारी तबाही हुई है। आइए इस आपदा के विवरण में गहराई से समझते हैं। इन कई आगजनी घटनाओं में पैलिसैड्स फायर सबसे विनाशकारी रही है। इसने लगभग 16,000 एकड़ भूमि को खाक कर दिया है और 1,000 से अधिक इमारतों को नष्ट कर दिया है, जिनमें मशहूर हस्तियों जैसे लेटन मीस्टर, एडम ब्रॉडी और पेरिस हिल्टन के घर भी शामिल हैं। दुखद रूप से कम 11 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हैं या धुएं से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लगभग 2 लाख निवासियों को निकालने का आदेश दिया गया है और अस्थायी आश्रय स्थलों में अब कोई जगह नहीं बची है। यहाँ तक कि होटल भी पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। आग अब गेटी सेंटर के करीब पहुंच गई है और बेल एयर की ओर तेजी से बढ़ रही है। अग्निशामक अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज हवाओं, जिनकी गति 100 मील प्रति घंटे तक है, और पानी की कमी जैसी समस्याओं के कारण वे भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से मदद के लिए बल बुलाए गए हैं, लेकिन आग की तीव्रता को नियंत्रित करना अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।